गांव खोरी, ग्राम पंचायत बंसी पहाड़पुर का छोटा सा गांव खोरी, जिसको आज तक आप और हम भले ही ना जानते हो, लेकिन अब इस गांव को दुनिया पहचानेगी। और वजह है यहाँ के युवा, जनक सिंह गुर्जर का वो युवा हैं, उनका वो जोश, जिसकी वजह से आज वो विश्व के मानचित्र पर छाए हैं। इसके बाद में हम सीधा उनसे रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे आपको तमाम वो तस्वीरें जिनसे आप जान सकें कि किस तरह युवा होते हुए, दिव्यांग होते हुए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया है। जनक जी, बताएं अपनी सफलता के बारे में। सफलता के बारे में ये है कि नेशनल मेडल लेके आए और उस पर स्टेट पे 3 मेडल लिए, नेशनल में 1 लिया। और इसमें सभी का सहयोग था, मेरे घर वालों का, मेरे कोच साहब का, जो भाई हैं मेरे पैरा एसोसिएशन राजस्थान के सचिव हिम्मत सिंह गुर्जर, उनका मेरे लिए सुबह शाम ये सचिन है। सचिन मेरे लिए वो एथलेटिक्स की तैयारी कराता था, जयपुर ही रहता हूँ मैं, और मेरा साथ दिया जयपुर में जाके पैरा एसोसिएशन सेक्रेटरी श्री हिम्मत सिंह गुर्जर ने। और ये है मेरा जो 2 नेत्रों का काम करता है, ये वो है सचिन गुर्जर, ये इसने कराई है। आज मुझे व मेरे क्षेत्र व पूरी ही विधानसभा को बड़ी खुशी की बात है कि मेरी ही ग्राम पंचायत पहाड़पुर के और मेरी रेजिडेंस बसई खोबरी का भाई जनक सिंह और खोबरी के निवासी है, जो कि आज इंडियन खास पदक जीत कर आए हैं। और ऐसे युवाओं के लिए और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ उन माँ बापों के लिए, कैसे सपूत को पैदा किया, स्वयं का नाम रोशन किया, परिवार का किया, गांव का किया, क्षेत्र का किया। और हम युवाओं से भी मैं कहना चाहता हूं, ऐसे भाई से प्रेरणा लें कि आगे बढ़े, सीखे। जितने भी खेल प्रतियोगिता होते हैं, पदक होते हैं, जो भाई जनक ने जो आज की तारीख में जो अपना नाम लेकर के, और उसमें एक प्रतिज्ञा होती है और संकल्प भी होता है, जिद होती है, जिसको लंबा सोच करके जो संकल्प लेगा वो जरूर उस मंजिल पर पहुंचेगा। और आज हम एक उस खुशियों में पूरी विधानसभा के मौजूदा लोग भाई जनक सिंह के स्वागत समारोह में यहाँ सभी एकत्रित हुए, और ऐसे बच्चे आगे बढ़े और क्षेत्र का नाम कराएं और अपना स्वयं का परिवार विधानसभा का आज इसके साथ बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ जिन्होंने पैरालंपिक में हमारे इस क्षेत्र का, गांव का और पूरे भरतपुर जिले का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में इनके साथ में पधारे भाई हिम्मत जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इनको पूरी तरह से अपने एक छोटे भाई के समान का ध्यान रखा। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैरालंपिक में जितने भी हमारे ऑल इंडिया से जितने भी प्लेयर आए थे, ये प्रोग्राम जो है आयोजन जो है भुवनेश्वर में हमारे हुआ था, उड़ीसा स्टेट में। वहाँ पर उन्होंने जो है 3rd रैंक ऑल इंडिया पे लाए हैं। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ जनक जी को। और साथ साथ जो आप देख रहे हैं कि गांव में बड़ी बड़ी प्रतिमाएं छुपी हुई हैं, उसको लेके जितने भी आज हमारी चाहे कोई भी सरकार हो, गांव में अगर निश्चित तौर पर अगर स्टेडियमों की सुविधा, खेलने की सुविधा और बच्चों को अगर प्रतिभाओं को खोलने के लिए कोई सुविधा अगर स्टेडियम के माध्यम से मिलती है, तो निश्चित तौर पर एक तरह से जनक जैसे खिलाड़ी हमारे इन ग्रामीण प्रतिभाओं में बहुत छुपे हुए हैं। तो मेरा तो सभी सरकारों से आग्रह है, चाहे कोई भी सरकार हो, खासकर ग्रामीण को क्षेत्र को लेके अगर स्टेडियम की सुविधा बुनियाद दी जाए, तो बहुत निश्चित तौर पर आने वाले समय में और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल के आएंगे, चाहे पैरालंपिक में हो, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल, किसी भी खेल में हो। निश्चित तौर पर मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, एक छोटी सी जो है मुहिम चालू करी है मैंने मेरे गांव सूबा में, जिसमें 12 बीघा जमीन स्टेडियम के नाम से अलॉट किया है। और उसमें डांग विकास बोर्ड के द्वारा हमारे आदरणीय पायलट साहब ने उसमें फंड दिलवाया था, हमारे विधायक जी की उसमें पूरी हो रही थी, सरकार की रही थी। तो आने वाले टाइम पे सुपर स्टेडियम में 400 मीटर का ट्रैक और बैठने के लिए करीब से कम 5000 दर्शकों की क्षमता स्टेडियम में बाउंड्री बन रही है। उसमें चारों तरफ उसमें पौधारोपण पेड़ों का जो है लगाया जा रहा है, जिससे कि आसपास के क्षेत्र के मेरे कम से कम 40 से 50 गाँव के क्षेत्र के लड़के वहाँ आते हैं, रनिंग करते हैं, मैच का आयोजन होता है। और आने वाले समय पर उस ग्राउंड में आपको बहुत अच्छे आयोजन देखने को मिलेंगे। और मैं तो पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई जनक को कि आप इस बार जो है 3rd रैंक आएँ। भगवान से आशा और कामना करता हूँ अगली बार आप गोल्ड जीत के आएँ और हमारा और हमारे परिवार का क्षेत्र का नाम रोशन करें। थैंक यू। इन्होंने एक बार मेरे किसी मिलने वाले से लेकर फ़ोन किया। इन्होंने बताया कि ऐसे हादसे में मेरी आँखें चली गई हैं और मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं इन खेलों में खेलना चाहता हूँ। तो इनको मैंने बोला कि आप कल ही जयपुर आओ और यहाँ ज्वाइन करो। इनको कोच अवेलेबल करवाया। उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस चालू की। इन्होंने
अभ्यास में बहुत ध्यान दिया। वहाँ जाने के बाद में दोबारा गाँव नहीं आए। और अब भी उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित 20वीं पैरा नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 में इन्होंने T11 कैटेगरी में गोला फेंक में कांस्य पदक प्राप्त किया। आज खोरी गांव में भाई जनक पैरा ओलंपिक में नेशनल मेडल पे कांस्य पदक जीत के आया है। ये बड़ी खुशी की बात है। इन्होंने अपने गांव का, इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। निश्चित तौर पर जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो कई रास्ते खोल देता है। इनके साथ भी एक ऐसी घटना हुई जिसमें इनकी दोनों आंखें चली गईं। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, पर भगवान ने इनको एक और रास्ता दिखाया। उस रास्ते पे आगे बढ़े, इन्होंने मेहनत की। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि जीवन के इस मोड़ पे पहुंच के, जहां इंसान की दोनों आंखें, एक नौजवान इंसान की दोनों आंखें चली गईं, जहां पे बिल्कुल उसके अंधकार छा गया ज़िंदगी में, उस अंधकार को इन्होंने चीरते हुए आगे बढ़े और इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया इन्होंने। ये निश्चित तौर पे काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये चाहता हूँ कि इससे ये यहाँ के युवा पीढ़ी और इनसे प्रेरणा ले। जब इतना कुछ होने के बाद इंसान इतना बड़ा अचीवमेंट पा सकता है, तो जो सक्षम हैं, जो युवक सक्षम हैं, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, उनको इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए। मैं आशा करता हूं भगवान इनको, और अभी कांस्य पदक है, अगली बार गोल्ड मेडल जीत के आए। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े खुशी की बात होती है जब अपने क्षेत्र में से कोई भी बालक नेशनल पर पदक जीत के आए, तो इससे क्षेत्र को काफ़ी खुशी मिलती है। और सबसे मजबूत बात तो ये है कि विशेषकर हमारे बयाना क्षेत्र से, बयाना रूपबास क्षेत्र से जो भाई जनक सिंह हैं, उसके लिए हम, उसके परिवार एवं उसके गाँव वासियों सबको ही हम तो हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देंगे कि उन्होंने जो काम किया है, जो क्षेत्र का नाम किया है, ऐसे सपूत में मैं ऐसा समझता हूँ कि सभी लोगों का साझा होता है। जो सपूत होता है, जो गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करता है, उसने जो एथलेटिक्स में जो पदक जीता है गोला फेंक में, उसके लिए हमारी क्षेत्र की तरफ से, सबकी तरफ से, उसके पूरे परिवार के लिए हार्दिक धन्यवाद, बधाई। और मैं ये कहना चाहूँगा उसके माध्यम से कि पूरे क्षेत्र में अधिक से अधिक हम सब लोग खेल प्रतियोगिताओं पर ध्यान दें, क्योंकि आजकल तो राज्य सरकार ने भी ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है कि अगर नेशनल कोई खिलाड़ी खेलता है तो उसके लिए डायरेक्ट सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसा हमारी राज्य सरकार ने घोषणा की है। अब जैसे भैया जनक सिंह ये आया है, इसको राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से नौकरी देगी अगर हम लोग, सब लोग प्रयास करें ऐसा। मैं तो खुद भी पीटीआई की ट्रेनिंग की है, मैं स्कूल चलाता हूँ, और ऐसा सोचता हूँ कि अधिक से अधिक हमारे क्षेत्र से जो बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, वो प्रोग्रेस करें और आगे अपना क्षेत्र एवं समाज और अपने परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद राम साहब।